present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉजेज में क्लॉजेज का डेफिनेशन और उसका टाइप देखे थे। फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा? नाउन क्लॉज, ठीक है। और क्लॉज में, फ्रेज में और सेंटेंसेज में डिफरेंस भी समझे थे। आइए देखते हैं सेकेंड टाइप क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। नाम क्या है एडजेक्टिव क्लॉज? किस तरह काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। सिंपल है, क्या होता है? द सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। वो किस तरह से काम करता है? एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। गॉट इट? इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे देखिए, अंजलि इज द गर्ल हु हेल्प्ड मी विद माय प्रोजेक्ट। अंजलि वही लड़की है जो मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद की थी, ठीक है, मदद की है। अब यहाँ पे देखिए, अंजलि इज अ गर्ल, ठीक है, और सेकेंड पार्ट है हु हेल्प्ड मी विद माय प्रोजेक्ट। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान से देखिए, ये जो है ये किसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मेरी मदद, मेरी प्रोजेक्ट, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको करने में मेरी मदद की। ये किसके बारे में कहा गया? इस गर्ल के बारे में ना, इस गर्ल के बारे में बताया गया कि अंजलि वही लड़की है जिसने मेरे प्रोजेक्ट में मदद की। अब यहाँ पे किसके बारे में कहा गया कि मेरी मदद की? किसके बारे में कहा गया? इस गर्ल के बारे में। और ये गर्ल क्या है बताइए? एक नाउन है, ठीक है। अब ये गर्ल नाउन है और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, किसी भी नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या नहीं, आप बताइए। ये इस गर्ल के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो मेरी मदद की थी मेरे प्रोजेक्ट में। अब ये गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये गर्ल एक नाउन है, तो नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स देगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कौन? हु हेल्प्ड मी विद माय प्रोजेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। गिव मी द बुक विच आई रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। गिव मी द बुक, वो किताब मुझे दो, विच, जो, आई रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, जो मैंने गिफ्ट में रिसीव किया था, यानी जो मुझे गिफ्ट में मिला था वो किताब मुझे दो। कौन सी किताब की बात कर रहा है? कौन सी किताब की बात कर रहा है? जो गिफ्ट में मिला था, विच आई रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। तो ये बुक के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ये पार्ट जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये इस किताब के बारे में बता रहा है ना। जो स्टूडेंट है वो क्या बता रहा है? मुझे वो किताब दो जो मुझे गिफ्ट में मिला था। तो ये क्या है? ये इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और बुक क्या है? एक नाउन है, और नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, नाउन के बारे में कोई भी जानकारी हमें दी जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि ये बुक के बारे में बता रहा है कि मुझे कोई दूसरी किताब नहीं चाहिए, वो किताब चाहिए जो मुझे गिफ्ट में मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विच आई रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, ये एक क्लॉज है, लेकिन कौन सा क्लॉज है? यह है एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप लोग पूछोगे सर ये तो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में क्या देख रहे थे कि कोई भी फ्रेज होगा तो उसमें वर्ब नहीं होगा, और क्लॉज होगा तो उसमें वर्ब पक्का होगा। यहाँ देखिए एक वर्ब है रिसीव्ड, सब्जेक्ट भी है आई, ठीक है। तो ये क्या है? फ्रेज है या क्लॉज है? ये है क्लॉज। तो ये वर्ब इसमें मिल गया तो ये क्लॉज हो गया। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, नोट लिखा हुआ है, मोस्ट एडजेक्टिव क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस लाइक हु, विच, दैट, एटसेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो अधिकतर क्या होता है? अधिकतर क्या होता है? वो या तो हु से, विच से,
डैट से, ऐसे वर्ड से स्टार्ट होता है। और ऐसे वर्ड को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोई भी एडजेक्टिव होता है वो जनरली एक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। ओके, देखिए यहाँ हु से स्टार्ट हुआ, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से स्टार्ट हुआ, यहाँ विच से स्टार्ट हुआ, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या समझे हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन में होता है किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, जैसे हु, विच, दैट एक्सेट्रा। ओके, एक और नोट है, समटाइम्स एडजेक्टिव क्लॉजेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीपोजिशन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो प्रीपोजिशन और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों से स्टार्ट होता है। अभी जो हम लोग देख रहे थे वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा था, जैसे हु यहाँ से स्टार्ट हुआ, विच यहाँ से स्टार्ट हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन से। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होंगे, यानी प्रीपोजिशन होगा और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा और उसके बाद क्या होगा, कोई भी सेंटेंस होगा और वो एक्ट करेगा कैसा, एक एडजेक्टिव के जैसा। देखिए जैसे एग्जांपल, दैट इज द टावर ऑन विच द मैन क्लाइंब। वह जो टावर है वह वही टावर है, ऑन विच, जिस पर, ऑन विच द मैन, जिस पर वो आदमी चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, ऑन विच, ऑन प्लस विच, ये जो है यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये किसके बारे में बता रहा है, ये इस टावर के बारे में बता रहा है। ये जो भी है ऑन विच द मैन क्लाइंब, ऑन विच द मैन क्लाइंब, ये किसके बारे में है, इस टावर के बारे में बता रहा है। और ये टावर क्या है, एक नाउन है, ये नाउन है और उसके बारे में बता रहा है। तो ये कंप्लीट जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और वो एडजेक्टिव किसका है, इस टावर का। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्यों क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक वर्ब है क्लाइंब, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ओके, तो क्या समझे हम लोग कि कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट होता है, प्रीपोजिशन और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों से कोई भी एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट हो सकता है। तो हम लोग 2-3 पॉइंट सीखे एडजेक्टिव क्लॉज में, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोगों का थर्ड टाइप क्या है क्लॉज का, एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब की तरह काम करेगा, सिंपल, ठीक है। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हिच फंक्शंस एज एन एडवर्ब, ये किस तरह काम करता है, एक एडवर्ब की तरह काम करता है, किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब आप हमें बताइए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, जैसे यहाँ गर्ल के बारे में दे रहा था। एडवर्ब वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या किसी दूसरे एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एडवर्ब क्लॉज किसी न किसी काम के होने के बारे में बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। जैसे देखिए, यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर, जहां, यू आर कंफर्टेबल, जहां आपको अच्छा लगे वहां बैठ सकते हैं। ये बैठने की बात की जा रही है ना, इसके बारे में बोल रहा है ना, जो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये बैठने की चर्चा कर रहा है ना, बैठने के बारे में बता रहा है कि आप बैठ सकते हैं जहां आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सीट क्या है, एक वर्ब है ना, ये सीट वर्ब है और इस वर्ब के बारे में ये जो भी पार्ट है इतना, ये वर्ब इस सीट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप बिल्कुल बैठिए जहां आपको अच्छा लगे वहां बैठिए, ठीक है। तो ये वेयर यू आर कंफर्टेबल, ये क्या है, वेयर यू आर कंफर्टेबल, ये इस वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। और वर्ब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड का होता है, इसलिए ये एडजेक्टिव नहीं कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्यों कहेंगे, क्योंकि वर्ब है इसमें, एडजेक्टिव फ्रेज वर्ब नहीं होता तो एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, क्यों, क्योंकि ये किसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। गॉट इट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आई वेट देयर बिकॉज ही कॉल्ड मी। अब इसमें बताइए, आई वेंट देयर, एक पार्ट तो ये है,
बिकॉज ही कॉल्ड मी, सेकेंड पार्ट ये है। और ये जो पार्ट है किसके बारे में बता रहा है, इसका क्या मतलब है, ये समझिए आई वेंट देयर, मैं वहां गया, बिकॉज क्योंकि, ही कॉल्ड मी क्योंकि वह मुझे कॉल किया था, ठीक है, मैं वहां गया क्योंकि वह मुझे कॉल किया था। अब यहाँ पे जो वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि मैं वहां गया, क्यों गया, वहां गया क्यों गया, क्योंकि वह मुझे कॉल किया था, बिकॉज ही कॉल्ड मी। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इस वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये वेंट क्या है आप बताइए, वर्ब है ना, वर्ब है। और वर्ब के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो ये हमारा एडवर्ब है। ओके, ये एडवर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब है, वर्ब वाले को हम लोग एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। अगर वर्ब नहीं होता तो एडवर्ब क्या होता है बताइए, फ्रेज होता है। तो ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या समझे, एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अब देखिए एडवर्ब क्लॉज में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब क्लॉज वो अलग अलग तरीके से किसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। जैसे जो एडवर्ब क्लॉज होगा वो किसी वर्ब के बारे में पर्पस बता सकता है। अगर पर्पस बताएगा तो उसको हम लोग कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, मकसद बताएगा, उद्देश्य बताएगा। किसी वर्ब के बारे में अगर टाइम बताएगा, समय की जानकारी देगा, समय वाली इंफॉर्मेशन देगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वो वर्ब के बारे में टाइम बताएगा, कोई चीज कब हो रहा है, ठीक है। जगह बता सकता है, उस काम के होने का जगह बता सकता है, उस काम के होने का कारण बता सकता है, रीजन, ठीक है। तो क्या समझे, ये जो एडवर्ब क्लॉज है ये अलग अलग तरह से काम करता है। किसी वर्ब का रिजल्ट दे सकता है, ठीक है, किसी वर्ब का कंडीशन बता सकता है। तो हम लोग क्या समझे, एडवर्ब जो है, एडवर्ब क्लॉज अलग अलग तरह का उसका काम है। कुछ एडवर्ब जो है वो पर्पस बता सकता है, कुछ एडवर्ब टाइम बता सकता है, कुछ एडवर्ब क्या बता सकता है, प्लेस, कुछ रीजन बता सकता है, कुछ रिजल्ट बता सकता है, कुछ क्या बता सकता है, कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे देखिए यू मे सिट वेयर यू आर कंफर्टेबल, ये क्या बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है। आप जहां आपको अच्छा लगे वहां बैठिए। प्लेस की चर्चा कर रहा है, बैठने की तो चर्चा हो रही है लेकिन किस तरीके की, जगह की चर्चा हो रही है, प्लेस की चर्चा हो रही है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, ठीक है। आई वेंट देयर, मैं वहां गया, बिकॉज ही कॉल्ड मी, क्योंकि वह मुझे कॉल किया था। अब यहाँ पे ये क्या है, ये जो क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज, ये क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। मैं वहां गया, क्यों गया, क्योंकि वो मुझे कॉल किया था, तो वो कारण बता रहा है, ठीक है, रीजन बता रहा है। तो इस तरीके से कोई भी एडवर्ब क्लॉज अलग अलग तरह की चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, रीजन बता सकता है, टाइम, रिजल्ट, पर्पस एक्सेट्रा। आई होप आपको ये एडवर्ब क्लॉज समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके एक या दो एग्जाम्पल देख करके हम लोग इजीली समझ लेंगे कि कब कब क्या बताता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।